कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा ना। मैं तुम्हें एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं। अगर तुम 9th या 10th के अंदर हो, तुम स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, उन सारी चीजों को अलग कर दो, वो पढ़ाई नहीं है, वहां तो तुम चीजें सीख रहे हो। मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। तुम अगर हर रोज सिर्फ 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर ले, तो सिर्फ 2 घंटे तुम 95% बहुत आसानी से ले आओगे। देखो अपने आप को, आईने में जाओ, देखो क्या लगता है तुम्हें? झूठे हो तुम बेटा। कबूलो यार, अपनी सच्चाई कबूलो। इधर उधर जाके मत बोलो कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। गालिब साहब ने बोला था ना, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करता रहा। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो, उसको पेपर 1 रंग का दो, चाहे 2 रंग का, चाहे 3 रंग का दो, इसका भाग्य जन्मेगा। लेकिन जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, मतलब तैयारी की है ना, अब इसके पास जिस दिन पेपर आएगा उस दिन ये तूफान मचाएगा, क्योंकि तैयारी को अवसर मिल गया। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने हर दौर में तैयारी से पीछे नहीं हटता, उसको जब जब अवसर मिलेंगे वो तूफान मचाएगा, वो तूफान मचाएगा। भैया ठंड बहुत हो रही है, भैया नींद बहुत आती है, भैया सुबह नहीं जल्दी उठा जाता, भैया रात को नहीं पढ़ा जाता। कौन सुन रहा है तुम्हारे बहाने? किसको फर्क पड़ता है तुम्हारे बहाने से? ये सोच लो। मेरे को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता मेरे को फर्क। एग्जाम में नाम किसका आएगा, रिपोर्ट कार्ड में नाम किसका आएगा? तुम्हारा आएगा। ना पढ़ने के तू 100 बहाने लगा ले, बट पढ़ने के लिए तेरे को सिर्फ एक रीजन की जरूरत है। भैया सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। अच्छा, इसका मतलब फोन चलाते रहोगे, शॉर्ट्स देखते रहोगे, रील्स देखते रहोगे। ये सिंगल पीस ऑफ पेपर ये तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, पर इसके लिए जो मेहनत करोगे, वो मेहनत तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड करेगी। वो रात रात भर उठ के जो तुमने मेहनत करी है, जो रात रात भर उठ के पसीने बहाए हैं, वो आदत। में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो। सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी, तो मार दिए जाओगे। मुर्दों का कोई दुश्मन नहीं, तुम मुर्दा बन के रहो। अगर मुर्दा जा रहा है तो कोई गाली देता है, मुर्दा बन के रहो, पता ना चले किसी को कि कर क्या रहा है। गाना छोड़ दो। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। देखो, टॉप करने के लिए टाइम टेबल है। सुबह 10 बजे उठो, ठीक है? 10 बजे खोलो अपना मोबाइल फोन और रील देखो। रील देखो कम से कम नहीं तो 1 से 2 घंटा। 12 बजे से 1 बजे तक अपने दोस्त को फोन मिलाओ। 1 से 2 आराम से खाना वाना खाओ। 2 बजे सो सकते हो, है ना? 2 से 4 मस्त नींद लो, ठीक है? 4 बजे क्या करना है? 4 बजे 4 से 6 तक आपको क्या करना है? YouTube पे आना है और शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना। 6 बजे वापस से एक दूसरे दोस्त को फोन मिलाना है और उससे भी बातचीत करनी है, उसको अपने दुख सुनाने हैं। फिर 7 से 8 क्या करना है तुम्हें? 7 से 8 तुम्हें प्लानिंग करनी है कि कल से कैसे तुम पढ़ोगे। एक तगड़ी प्लानिंग बनानी है तुम्हें कि कल से तो ऐसे 12 13 घंटे पढ़ लेंगे। फिर तुम्हें क्या करना है? 8 से 9 खाना वाना खा के फिर वही 10 बजे तक वो रील वील चला वला के सो जाओ। 8 घंटे की नौकरी करने वाले लोग जो देखते हैं कि अमीरों का सपना 8 घंटा नौकरी करने पे कभी नहीं हो सकता है। जो आज उस मुकाम पे पहुंचा है, आंख में आंख डाल के देख ले कि 16 घंटा से कम काम किया हो तो हम कह सकते हैं। कोई सक्सेसफुल इंसान अगर कह दे कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो किसी दिन 8 घंटा सोने को मिल जाए। 8 घंटे में सोचिए कि सफल हो जाए, कभी नहीं होगा। आप गरीब पैदा हुए हैं कोई बात नहीं, आप गरीब मरे हैं तो लानत है आप, लानत है, क्योंकि इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की। बिल्कुल। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है। बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले हो, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता ना बदला हो। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखे हो कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहें पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। एक बहुत बढ़िया शेर किसी ने कहा
कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। माफ तो किसी को करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा कहे कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं। रूप, रंग, परिवार, जात, गांव, ये सब देखने के बाद शादी तय करती है। और उसके बाद लोग कहते हैं कि रिश्ते तो ऊपर वाले। देखिए, जहां आपको तकलीफ बतानी पड़े वो रिश्ता ही क्या, रिश्ता वो जो चेहरा देख के तकलीफ बता दे। आप 40 घंटे आंख खोल के बैठ सकते हो, आप 4 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। कि जिस आदमी ने 1 घंटा आंख बंद करके बैठना शुरू कर दिया, उसके लिए IAS कोई बड़ा खेल ही नहीं। इसका 10 घंटा बंद होने लगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका 50 घंटा बंद होने लगा वो प्राइम मिनिस्टर। इतनी क्षमता होनी चाहिए ना, ये बैठने ही नहीं देगा। जैसे ही आंख बंद करेगा आदमी, वैसे ही वो नाचना गाना शुरू कर देता है। खुद को ऐसा फूल प्रूफ बना लीजिए, शील्ड बना लीजिए अपने आसपास कि तनाव आता है फिसल के निकल जाता है। और अगर आप तनाव झेलने के लिए समर्थ हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ, सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता, जिंदगी आपकी शानदार होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जब जब बुरा अनुभव हो, जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अब जिसकी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस गांधी पे आवाज उठाता है जो गुलाम देश में इंग्लैंड की महारानी से लड़ा था।